हेलो एंड वेलकम टू शार्क लीप इन्वेस्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो इस समय पे कोविड के समय पे और ये जो नया वायरस आया है ओमिक्रॉन उसके टाइम पे एक बहुत बेहतरीन स्टॉक बनता है जिसको लेने की वजह से इवन दो ये ओमिक्रॉन वायरस स्प्रेड हो रहा है उसमें हम लोग बहुत अच्छा फायदा कमा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक का। अब ये स्टॉक जो है ये स्टॉक का आईपीओ अभी रिसेंटली आया था जो कि अगस्त 16 के अराउंड ये आईपीओ आया था। इसने अपना जो हाई मारा है वो आप देख सकते हैं 1098 का है और तब से लेके अब तक इस स्टॉक ने बहुत ही नीचे मूवमेंट करा है और बहुत ही नीचे गया है अपने हाईएस्ट लेवल से विच इज 1098। अब वहां से अभी स्टॉक ने डबल बॉटम करते हुए ये डबल बॉटम बना है यहाँ पे 631 पे, तो ये यहाँ से एक बार ही नीचे गया उसके बाद फिर ऊपर फिर नीचे और अभी यहाँ पे डबल बॉटम बना है। तो यूजुअली डबल बॉटम से स्टॉक बाउंस बैक होता है। तो अब यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक होके अपने एक सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया है विच इज 750 के आसपास। हाउएवर ये स्टॉक मेनली लॉन्ग टर्म के लिए देखना है और ये स्टॉक इसलिए देखना है क्योंकि इस टाइम पे ओमिक्रॉन वायरस के बड़े चांसेस हैं, बड़े केसेस आने वाले हैं, बता रहे हैं बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है ये वायरस। तो आपको ये देखना है कि उस समय पे कौन से स्टॉक्स जो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं वो कौन सा स्टॉक होगा। तो ये स्टॉक खरीदने का रीजन क्यों है, हम ये लोग स्टॉक बताएंगे क्यों। तो एक बार ये जान लेते हैं कि भाई ये स्टॉक खरीदे किस वजह से। पहले तो ये है कि भाई ये यहाँ पे रैपिड स्प्रेड ऑफ न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट देयर शैल बी मोर टेस्टिंग। तो जितनी भी टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक जब होंगे वो इस कंपनी का काम ही मेनली यही है, जितने भी टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक करवाने होते हैं। तो जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे डायग्नोस्टिक बढ़ेगी, वैसे वैसे कंपनी काम पे आएगी और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है। इसकी मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक यंग मैनेजमेंट है और अगस्त से जो इन्होंने अपना हाई मारा था हमेशा 52 वीक लो करते हुए 626 के भी नीचे जाके डबल बॉटम बनाया था जैसे कि मैंने बताया। और ये डबल बॉटम बनाने की वजह से वहां से बाउंस बैक करके 750 तक ये पहुंच चुका है। अब कंपनी जो है वो है लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन विद इन द डायग्नोस्टिक एंड रेडियोलॉजी स्पेस। तो ये लार्जेस्ट है अपनी स्पेस में जिसमें पीपीपी विच इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। उसके बाद ये ज्यादातर कंसंट्रेशन शॉप ऑन शॉप्स में देते हैं, बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो ये इनकी स्ट्रेटजीज हैं, डायरेक्टली मेडिकल हॉस्पिटल से भी और अदर इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं। इनकी शेयर होल्डिंग और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स विच इज डीआईआई इज करंटली अराउंड 30%। अब वो 30% के आसपास है, प्रमोटर की होल्डिंग 27% के आसपास है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 15% के आसपास जो कि लार्ज फंड ने होल्ड करी हुई है। आईपीओ के बाद कंपनी ने अपना डेट भी बहुत कम कर दिया है और इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स कृष्णा इज एक्चुअली अवेलेबल एट अ चीप वैल्यूएशन। तो अब ये वैल्यूएशन जो आप देख सकते हैं 739 का जो रेट चल रहा है अभी, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, आगे 3 से 6 महीने का। रीजन बीइंग केसेस होपफुली अगर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, मैं तो चाहूंगा कोई केसेस वैसेस बढ़े ना, बट स्टिल अगर ये बढ़ते हैं केसेस तो ये स्टॉक बिल्कुल नजर में रखना है क्योंकि ये उस समय पे जो टेस्टिंग, जो केसेस की किट्स जो होंगी, जो डायग्नोस्टिक्स जो होंगे, वो सारों में ये कंपनी बहुत ज्यादा योगदान, बहुत ज्यादा पिक्चर में आ सकती है और उसकी वजह से रेवेन्यू जो है इनका बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। तो एक अच्छा स्टॉक है, ओमिक्रॉन वायरस के चलते अपने पोर्टफोलियो में जरूर डाल सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ये कमेंट थोड़ी बहुत करो प्लीज। और एक और छोटी सी चीज, अपस्टॉक पे लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो ये सारे स्टॉक जो खरीदने हैं वो अपस्टॉक्स पे आप डाल सकते हैं और अपस्टॉक्स पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहां पे अकाउंट खोल के आप ये सारे स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।